पब्लिक इंटरेस्ट में आपकी जेब से जुड़ी खबर की बात करनी है। यह खबर 30 करोड़ से ज्यादा लोगों से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है, जो देश की सबसे बड़ी फिनटेक कंपनी पेटीएम के ग्राहकों की है, यानी उनको लेकर, इस्तेमाल करने वाली सेवाओं को लेकर है। आपके फोन में भी शायद पेटीएम ऐप होगा जिससे आप ऑनलाइन पेमेंट करते होंगे। उसी पेटीएम की बैंकिंग सर्विसेज PPBL यानी पेमेंट पेटीएम बैंकिंग लिमिटेड की सेवाओं पर रिजर्व बैंक ने पाबंदी लगा दी है। गौर से सुन लीजिए, रिजर्व बैंक ने पाबंदी लगा दी है बैंकिंग सेवाओं पर। रिजर्व बैंक के इस फैसले का किसी न किसी तरह से पेटीएम के ग्राहकों पर भी असर पड़ेगा। RBI के फैसले के बाद पेटीएम बैंक अपने ग्राहकों को बैंकिंग से जुड़ी सुविधाएं मुहैया नहीं करा पाएंगे। PPBL की सेवाओं पर लगी पाबंदी के बाद 1 मार्च से यानी ठीक 1 महीने बाद पेटीएम बैंक की सेवाएं काम में नहीं होंगी। रिजर्व बैंक को यह सख्त कदम इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि पेटीएम पेमेंट बैंकिंग लिमिट के ऑडिट में RBI को यह खामियां मिली थी। RBI ने बैंक के मुताबिक पेटीएम बैंकिंग एक्ट और बैंक नियमों की अनदेखी कर रहा था। यह बड़ी बात सामने आई। इसमें दो संस्थाएं हैं। एक पेटीएम पेमेंट बैंक पे रेस्ट्रिक्शन है, OCL जो है 197 कम्युनिकेशन है, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। वो अपना काम पहले की तरह कर सकती है। फिनटेक फाइनेंशियल सर्विसेज जो वो देते थे, वैलेट सर्विस जिसे कहते हैं ना, पेटीएम पेमेंट बैंक में इफेक्ट पड़ेगा। उनको कंप्लायंस करनी पड़ेगी, RBI को सबमिट करना पड़ेगा। नोटबंदी और कोविड संकट के दौरान देश में पेमेंट का तरीका तेजी से बदला था। लोगों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना शुरू किया। इससे सबसे ज्यादा पेटीएम का कारोबार बढ़ा। ग्राहकों की संख्या में भी जबरदस्त इजाफा हुआ, तो पेटीएम ने पेमेंट बैंकिंग के क्षेत्र में पांव और फैला दिए। अब पेटीएम बैंकिंग पर रिजर्व बैंक की सख्ती के बाद जाहिर है कि असर सीधे उन लोगों पर भी पड़ेगा जो किसी न किसी तरह से पेटीएम की सर्विस से जुड़े हुए हैं। पेटीएम बैंकिंग पर पाबंदी के बाद पेटीएम इस्तेमाल करने वालों के मन में कई सवाल उठ रहे होंगे। उन तमाम सवालों के जवाब हम आपको देते हैं। सवाल यह है कि पेटीएम बैंकिंग पर RBI की पाबंदी के बाद होगा क्या? अब ध्यान से सुनते जाइएगा। जवाब इसका यह है, अब कंपनी पेटीएम बैंक में नए ग्राहक नहीं जोड़ पाएगी। दूसरा सवाल यह है कि क्या पेटीएम बैंक खाते में जमा पैसे हो पाएंगे दोबारा आगे से जमा करवाने हो तो? इसका जवाब है नहीं। 29 फरवरी के बाद पेटीएम बैंक खातों में पैसे जमा नहीं हो पाएंगे। तीसरा सवाल है कि क्या पेटीएम वॉलेट में पैसे डाले जा सकेंगे? इसका जवाब है नहीं। 29 फरवरी के बाद ना तो पेटीएम वॉलेट में पैसे डाले जा सकेंगे और ना ही वॉलेट में टॉपअप हो पाएगा। चौथा सवाल है कि क्या किसी के पेटीएम वॉलेट में पैसे हैं तो अब उसका क्या होगा? उसे घबराने की जरूरत है या नहीं है? उस पैसे को वो 29 फरवरी तक किसी भी दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर इन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। एक जरूरी सवाल यह भी है कि क्या UPI से डिजिटल पेमेंट हो पाएगा? इसका जवाब है हाँ, UPI से पेमेंट आप कर सकते हैं, बशर्ते UPI किसी और बैंक खाते से लिंक हो, ना कि पेटीएम बैंकिंग के खाते से। पेटीएम से गाड़ियों के टोल टैक्स के लिए फास्टैग भी लिंक होता है, उसका क्या होगा? यह भी सवाल होगा आपके मन में। फास्टैग पेटीएम वॉलेट के अकाउंट से लिंक है तो 29 फरवरी के बाद वो काम नहीं करेगा और ना ही उसमें टॉपअप होगा। ये मोटा मोटी बातें हैं। जनता को इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जिसके जितने बैलेंसेस हैं वो उसको विड्रॉ कर सकते हैं, वो उसको यूज कर सकते हैं अपने किसी मतलब और लेनदारी में, फास्टैग में अभी वो यूज कर सकते हैं, पर वो कोई नया मतलब उसमें 29/2 के बाद डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे पेटीएम बैंक में। जनता को अपना जो उनका पैसा पड़ा हुआ है पेटीएम बैंक में भी अगर पैसा है, जैसे पेटीएम बैंक है, वो उसको विड्रॉ कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जैसे अभी तक करते आ रहे हैं। कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। दिल्ली मुंबई जैसे मेट्रो शहर ही नहीं बल्कि छोटे शहरों और गांव तक डिजिटल पेमेंट का जरिया पैसों का लेन देन बढ़ता जा रहा है या होता है। चाय वाले हों या फिर सब्जी वाले दुकानदार हों या फिर बड़े बड़े शॉपिंग स्टोर और शोरूम वाले, हर जगह आपको QR कोड स्कैनर दिख जाएंगे। इसमें बड़ी हिस्सेदारी पेटीएम की है। अब उन व्यापारियों और दुकानदारों या ये कह लें वेंडर्स को भी चिंता सता रही है जो इसके ग्राहक हैं।
सबके मन में यही सवाल है, अब पेटीएम यूपीआई क्यूआर कोड स्कैनर या फिर पीओएस मशीन से पेमेंट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? तो उन तमाम दुकानदारों और व्यापारियों को चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि ग्राहकों से वो क्यूआर कोड यूपीआई और पॉइंट ऑफ सेल यानी पीओएस मशीन के जरिए पहले की तरह पेमेंट ले पाएंगे। बस होगा ये कि कोई भी पेमेंट पेटीएम बैंक के खाते में नहीं जाएगी, सीधे उस दूसरे बैंक खाते में जाएगी जिस खाते से दुकानदार का क्यूआर कोड यूपीआई या पीओएस मशीन जुड़ी हुई है। समझ गए होंगे आप। लोग छोटे से बड़ा सब यूज करते हैं। 19-20 का फर्क पड़ेगा, लेकिन टाइम के हिसाब से नॉर्मल सब ठीक हो जाएगा। बहुत सारी उन लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत टाइम के बाद तो आज के पब्लिक प्रॉपर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आया है। अब हर जगह कैश लेके नहीं चल सकते। अगर एक चीज बंद हो रही है तो उसकी जगह दूसरी चीज तो यूज करेंगे ही ना, क्योंकि हम आदी हो चुके हैं कैशलेस के। फर्क तो पड़ेगा ही, अभी लोगों की आदत पड़ गई है। मतलब अब लोगों ने छोड़ दिया है कैश संभालना, लोग हम कंटिन्यू फोन पे गूगल पे यूज करते हैं, तो 100% फर्क पड़ेगा। सरकार ने इसके ऊपर फिर विचार करना चाहिए। सब पेटीएम वाले ही है, किसी के पास छुट्टा नहीं रहता है तो 2 रुपया पेटीएम करते हैं, कोई 5 रुपया करता है। आदत तो पूरा बन गई है, कोई पैसा 1 रुपया भी लेके नहीं चलते। पेटीएम ने अपने बैंक ग्राहकों को जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट, डिजिटल पासबुक से लेकर एटीएम तक की सुविधा दे रखी है। तमाम जो बैंक देते हैं वो सब सुविधाएं, लेकिन कंपनी नियमों का पालन करना भूल गई। बिजली बिल, मोबाइल रिचार्ज, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, रेलवे टिकट, फ्लाइट टिकट बुक करवानी हो या फिर करोड़ों लोग पेटीएम ऐप के जरिए उन तमाम सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं जो रोजमर्रा के खर्चे होते हैं आपके जरूरी। अब ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? तो जवाब सुन लीजिए। जवाब है हो तो जाएगा, लेकिन यूपीआई के जरिए, ना कि पेटीएम ई वॉलेट के थ्रू। समझ आ गया होगा आपको। फाइनेंशियल सर्विसेज जो वो देते थे, भाई आप कहीं टैक्सी का पेमेंट कर रहे हैं वो कर सकते हैं। वो पहले बैंक वो पैसा वो इस पेमेंट बैंक में रहता था, पेटीएम पेमेंट बैंक में। अब वो क्योंकि दूसरे बैंकों के साथ एडजस्टमेंट हो जाएगा, उनका जो संबंध हो जाएगा, तो फिर वो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्राहकों के साथ साथ पेटीएम के निवेशक भी निराश हैं इस फैसले से या इस खबर से। पेटीएम पर आरबीआई के एक्शन की खबर सामने आते ही पेटीएम का शेयर धराशायी हो गया। सुबह जैसे ही शेयर बाजार खुला, पेटीएम के शेयर पर लोअर सर्किट लग गया। आज पेटीएम के शेयरों में 20% गिरावट देखने को मिली। 761 रुपए का शेयर गिरकर 608 रुपए पर आ गया। निवेशकों में शेयर बेचने की होड़ मच गई। आपको बता दें, पेटीएम का आईपीओ नवंबर 2021 में आया था। तब कंपनी ने प्राइस बैंड 2080 रुपए से लेकर 2150 रुपए तय किया था। शेयर 1955 रुपए लिस्ट हुआ था। लिस्टिंग के दिन ही पेटीएम का शेयर 27% लुढ़क गया था। ये ओवर वैल्यूड था, इसलिए ये हुआ। एक्सपर्ट का मानना है, क्या कहते हैं एक्सपर्ट, पेटीएम को आरबीआई के फैसले के बाद करीब 500 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। स्टॉक प्राइस में भारी गिरावट देखी गई है। इसके शेयर की कीमत कल से 20% कम होकर आज 609 रुपए और 6 महीने पहले तकरीबन 950 रुपए प्रति शेयर के उच्चतम स्तर से कम हो गई है। यह निश्चित रूप से एक नेगेटिव डेवलपमेंट है और डिजिटल भुगतान प्रणाली में उपयोगकर्ताओं के विश्वास को नकारात्मक रूप से असर करेगा। वैसे पेटीएम पर एक्शन कोई पहली बार नहीं हुआ है। साल 2017 में पेटीएम बैंक की शुरुआत से ही कंपनी पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। साल 2018 में पेटीएम पर केवाईसी को लेकर एक्शन हुआ था। केवाईसी नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा था तब भी कंपनी पर। मार्च 2022 में आरबीआई ने पेटीएम पर नए बैंक अकाउंट खोलने पर भी रोक लगा दी थी। पेटीएम बैंक के 3 करोड़ से ज्यादा ग्राहक हैं बैंक के, लेकिन 30 करोड़ ग्राहक ऐसे हैं जो पेटीएम वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं। पेटीएम के सभी ऑपरेशन को अगर हम मोटा मोटी मिला दें, जितने भी ऑपरेशन उनके अलग अलग सर्विसेज में चल रहे हैं, तो उनका रेवेन्यू कितना है? तकरीबन 7,990 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है। साल 2023 में पेटीएम ने 35,000 करोड़ रुपए के लोन बांटे हैं। अंदाजा लगाइए। दरअसल इस पूरी खबर के बाद हम समझ ये पा रहे हैं कि एटीएम का सारा धंधा जिन लोगों पर टिका हुआ है या जो उसके ग्राहक हैं,
वो स्पॉट खरीदारी की सुविधा के लिए बैंकों से पैसा निकलवाकर पेटीएम में खर्च कर रहे हैं और खर्च होने के बाद भी ये पैसा पेटीएम बैंक में ही जा रहा है। जब ई वॉलेट का पैसा खत्म हो जाता है तो बैंक से फिर ग्राहक खर्च के हिसाब से टॉप अप कर लेता है, यानी बैंक का पैसा पेटीएम के खाते में ट्रांसफर हो रहा है और फिर वो पैसा जमा कहां हो रहा है? पेटीएम बैंक में। इसका मतलब यही हुआ कि जितने भी बड़े बैंकों के ग्राहक हैं, मान लीजिए हम आप सब लोग बैंकों के ग्राहक हैं, वो अपना पैसा खर्च करने के लिए पेटीएम की दुकानदारी चला रहे हैं, तो बैंकों का घाटा हुआ और पेटीएम का फायदा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।